प्रेज द लॉर्ड। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके फीडबैक और मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस सुनकर आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। सो आइए बिना देरी किए लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपके पास सेकंड एपिसोड लेकर के आ रहे हैं इस बात का कि हमें पाप नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें पाप पे जय दी है और हम उसके गुलाम नहीं। और आज की शूटिंग जो हो रही है वो यूएसए से हो रही है और मैं देखती हूँ कि परमेश्वर जैसे इंडिया में उनकी हुजूरी है वैसे ही यहाँ पर भी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और पाप का अंत तुरंत हम कैसे करें, आइए हम सेकंड एपिसोड में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम मिल करके बाइबल से और आपके द्वारा कुछ चर्चा कर सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें लीड कीजिए, हम वो बातें करें जो आपके बच्चों को और मुझे बदल के रख दे और हम सचमुच में आपके बेटे जैसे दिखाई दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज एपिसोड 2 में हम लोग जाने से पहले क्यों ना एपिसोड 1 की कुछ बातों की चर्चा करें। वो कौन सी बातें हैं जो हमें पाप में उलझाए रखती हैं। मैंने आपको बताया था कई दफ़ा लोग मेरे सामने आते हैं, कहते हैं परमेश्वर मेरे अंदर से पाप करने की इच्छा क्यों नहीं निकालते, क्यों मैं बार बार पाप कर रहा हूं। और हमने देखा था यूहन्ना 14:15 में, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मुझे प्रेम करते हो। यानी कि ये तो चुनाव हमारा है ना कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो गलत काम नहीं करते या पूरी कोशिश करते हैं कि वो गलत काम ना करें। हमने बहुत सारी बातें देखी थी जो लोग अपने मन में बोलते रहते हैं और उसकी वजह से पाप में उलझे रहते हैं और हमने उन सब का खुलासा किया था। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप प्लीज पार्ट 1 जरूर देखिए। उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। तो पिछली दफा मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताई थी, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूं। क्या आप मुझे इन बातों का जवाब देंगे? तो मेरे प्रश्न बिलीवर्स के लिए हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आपका ज्यादातर समय किसके साथ बीतता है, कौन है वो लोग? क्योंकि हम जानते हैं लोगों से फर्क पड़ता है। कौन आपके चारों तरफ है? ऑफ कोर्स आप कहेंगे मैं तो ऑफिस में हूं, मेरे ऑफिस के कोलीग्स मेरे चारों तरफ है। और बाकी समयों पर आपके साथ कौन है? क्योंकि इनसे फर्क पड़ता है कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। आप किन लोगों को अपने टाइम में घेर करके अपने साथ लाते हैं। इससे मेरी दूसरी स्टेटमेंट भी प्रभावित है और वो ये है कि ये जो आपके लोग हैं आपके चारों तरफ, ये आपको किस तरह का इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं चर्च जाओ, नहीं नहीं गलत काम मत करो, देखो ये सही नहीं है, थोड़ी हिम्मत रखो, तुम इसको ओवरकम कर लोगे। आपके पास ऐसे दोस्त हैं या ऐसे, नहीं यार देख मैं भी ये कर रहा हूं, कुछ हुआ मुझे तू भी कर ले, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। आपको याद है वो कहानी जो हम बचपन में सीखते थे कि एक लोमड़ी थी, उसकी पूंछ कट गई और जब उसकी पूंछ कट गई तो उसने सबको मोटिवेट करा, देखो पूंछ कटना कितना फैशनेबल है, तुम लोग भी सब पूंछ कटा लो। तो हमें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्रभु की ओर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा, हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका? इससे फर्क पड़ेगा कि आप पाप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पाप मतलब वो चीजें जो प्रभु चाहते हैं उन्हें नहीं कर रहे, और जो प्रभु चाहते हैं आप ना करें उन्हें आप कर रहे हैं। तो ये आज आपको देखना है, आपकी एसोसिएशंस, आप किन लोगों के साथ हैं और वो आपको क्या मोटिवेट कर रहे हैं। वो आपको प्रभु की ओर धकेल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, या उनसे धीरे धीरे चालाकी से कि पूंछ कटा ले पूंछ कटा ले, लेकिन असली मुद्दा नहीं बता रहे हैं कि मेरी भी कटी हुई तो तेरी भी कट जाए, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये बात आपको समझनी है। कुछ लोग ऐसे हैं और अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता? प्रेयर कीजिए, गॉड आपको लीड करेंगे, गाइड करेंगे और बताएंगे कि कौन से लोगों की कंपनी अच्छी है और कौन से लोगों की कंपनी अच्छी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल
मैंने ये देखा है कि लोगों की ज़िंदगी में बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो 4-5 मिनट निकाल पाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। तब हमें परमेश्वर के आत्मा ने गाइड करा कि बाइबल रीडिंग के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाओ और लोगों को मौका दो। और हमने अपना बाइबल पढ़ना शुरू किया सुबह 6 बजे, और 6 से लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम रोज़ बाइबल ज़रूर पढ़ते हैं और हम उसमें कमिट करते हैं, हम उसको समझ रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रही है। पहली दफ़ा हमने लगभग 36 हफ्तों से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, 36 हफ्तों में ही हमने अपनी पूरी बाइबल पढ़ डाली थी, और हम फिर से वो कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त हैं, आप मिल करके उनके साथ ज़ूम पर बाइबल पढ़िए, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। और अगर आप हमारा बाइबल रीडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगा, आप हमें बता सकते हैं, या आप हमारे फ़ोन पर 9810585003 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे भी बाइबल रीडिंग ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प। अब एक और प्रश्न है, आपका जो खाली समय है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि मैं फ़ोन पे चीज़ें देखता हूँ। क्या देख रहे हैं आप? कुछ कहेंगे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ, ओके। कुछ लोग फ़ोन उठा कर के दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं, मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? कुछ कहते हैं मैं दुआ करता हूँ, प्रभु से बात करता हूँ। तो आपका फ्री टाइम बताएगा कि आपके नेक्स्ट जो कदम है, वो पापमय हैं या धार्मिकता की ओर हैं। अपने फ्री टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं आप, और वो आपके हाथों में है। अगर आज आपके मन में आ रहा है, ओहो मैं तो इतने गंदे काम कर रहा हूँ, मैं तो इतने गलत काम कर रहा हूँ, तो वक्त आ गया है आप इसको बदलें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। एक और बात, कि जब आपका दिमाग जो सोच विचार है वो फ्री है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या ये आप 4-5 चीज़ें सोच रहे हैं? क्या आपका मन हमेशा सांसारिक चीज़ों पे लगा रहता है? वो कपड़े, वो बैग, वो जगहें, वो घर, वो घूमना, वो फिरना, फिर वो ऐसा हुआ, उन लोगों ने ऐसा कहा, वो ये कर रहे थे। सिर्फ दुनियावी चीज़ें, मतलब देयर इज़ नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट। उसका परमेश्वर से या उनके लोगों से कुछ लेना-देना नहीं है। और इन बातों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन क्या सारे वक़्त सांसारिक बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं? अपने दिमाग की बातों को चेक करिए। दूसरी बात, क्या आप हमेशा उन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं जो आपके पास नहीं है लेकिन दूसरों के पास है, और आप उनकी उन चीज़ों को देखते हैं, हर जगह वो आपको दिखती हैं और आप तरसते रहते हैं और कहते हैं हाय मेरे पास क्यों नहीं है, हाय मेरे पास क्यों नहीं है? बस आपका दिमाग उन्हीं बातों में लगा रहता है। और जबकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमें इन चीज़ों को कैसे नियंत्रण में लाना है। अगर आप सोचते रहते हैं तो आप पाप की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना बुरा नहीं है। आप अच्छी और भली चीज़ों के बारे में सोचिए, वो गलत नहीं है। लेकिन सारे वक़्त तरसना उन चीज़ों के लिए जो अभी प्रभु का समय नहीं है आपको देने का, या वो चीज़ ही नहीं देनी है उन्होंने, कुछ और उससे बेहतर देना है, तो उसका क्या फ़ायदा? फिर आप तो रास्ता खोल रहे हैं पाप करने के लिए। क्या आप आर्थिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा आपके मन में लगा रहता है कैसे कमाऊँ, ये कर लूँ, ये काम कर लूँ, वो शॉर्टकट कर लूँ? ये सब बुरा नहीं है। हमें इच्छुक होना है, बड़े-बड़े काम करने हैं। हम तो किंगडम फाइनेंसियर्स हैं, हमारे काम बहुत बड़े हों, लेकिन अंदर ये हमेशा अभाव होना कि मेरे पास तो बहुत कम है। मैं बहुत रिच लोगों को जानती हूँ और हमेशा उन्हें होड़ लगी रहती है, ओहो! ₹50 का नुकसान हो गया, ओहो! और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति हमसे बहुत कम है, और जब मैं उन्हें कुछ पैसा देने लगी, उनका आंटी आप मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे तो अभी नहीं चाहिए, मेरे पास तो काफ़ी है। तो मैंने अमीरों को ₹50 के लिए, ₹100 के लिए लालची होते देखा, दुःख हो जाता है उन्हें, किसी और को मिल जाए आपसे पैसा तो। वो अपनी पार्टीज़ में, सब चीज़ों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन मजाल है चर्च में आकर के वो कुछ दे दें, वो कहते नहीं, 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 मैं तो ₹50 ही दे सकता हूँ, एंड दैट्स फाइन। बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये सोच विचार किसके मन में है? बाइबल में लिखा है ना, प्रभु ने तारीफ करी उस विधवा की जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, और
बड़े बड़े लोग जब पैसा दे रहे थे, जीसस की नज़र उस पर नहीं गई, उन्होंने उस औरत को जो एक विधवा थी, जिसके पास सिर्फ 2 पैसे थे, उसने 2 पैसे परमेश्वर को दिए और प्रभु ने कहा इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, और उसके बारे में बाइबल में चर्चा लिखी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि देना बुरा है, लेना बुरा है, आप अगर करते हैं करिए, लेकिन आपकी फितरत क्या है, आपका मन क्या है, आपका अंदर का इंटेंशन क्या है, ये बताता है कि आप कहाँ हैं। अगर सारा दिन पैसा और उसका अभाव जो आप खुद फील कर रहे हैं, जो आपका मेंटल एक अभाव है, आप उसमें, तो आप बहुत से पाप करने के लिए तैयार खड़े हैं। अपनी जिंदगी को चेक करिए। एक और प्रश्न पूछूं या एक और स्टेटमेंट बोलूं? क्या सारे वक्त आपके मन में एक ही फीलिंग आती रहती, ये मेरी इज्जत करे, उसने मेरी इज्जत नहीं करी, वो मेरा परिवार मेरे को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है, उसने मुझे ऐसा समझा, उसने मेरे नाम ऊंचा नहीं उठाया, और आप सामने तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, हम्बल, लेकिन मन में ये चल रहा है। बाइबल कहती है सिर्फ परमेश्वर ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह से किसी ने कहा, हे अच्छे स्वामी, यीशु मसीह ने कहा, अच्छा मैं नहीं हूं, सिर्फ पिता परमेश्वर है। तो उन्होंने भी अपनी वाहवा नहीं चुनी, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर आप सारे वक्त लोगों की वाहवा सुनना चाहते हैं, तो उस वाहवा को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। आज ये बातें आपके मन में खत्म होनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले और उनका नाम ऊंचा हो। उनके सामने उनके बच्चे, हमारा नाम ऊंचा नहीं होगा। जब पूरी दुनिया हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा करेगी, उसको महिमा देगी, उनके साथ हमारा नाम भी तो आएगा ना। परमेश्वर कहेंगे ये तो मेरे बच्चे हैं, हम तो अलग हैं सबसे। आमीन। उनके साथ हमारा नाम चिपका रहे, उनको सारी महिमा और आदर और स्तुति मिलती रहे। हालेलुया। एक और चीज जो हमें पाप में फंसा के रखती है, एक और प्रश्न, क्या आपके मन में सारे वक्त दूसरे जेंडर को लेकर के गलत पिक्चर्स आती रहती हैं? आप हमेशा गलत सोच रहे होते हैं, उनके साथ गलत करना चाहते हैं, और ये शारीरिक बातें हैं जो आप उनके बारे में सोचते हैं, हमेशा आपके अंदर वही इच्छाएं आती रहती हैं, शारीरिक इच्छाएं, उसके साथ ऐसा करना चाहिए। और आप सपोज आप एक आदमी हैं और आप स्त्री को सामने से तो शांत है, लेकिन स्त्री को गंदे ढंग से देख रहे हैं और गलत बातें सोच रहे हैं, और आप उसके साथ गलत बातें इमेजिन कर रहे हैं जो प्रभु ने मना करा है। उन्होंने कहा अगर किसी इंसान ने अपने मन में व्यभिचार कर लिया तो वो व्यभिचारी है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और आपके अंदर ये व्यभिचार का विचार चलता ही रहता है, चुप नहीं होता। चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो आदमी हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं या वो बुजुर्ग हैं, अगर आपके मन में ये अभाव आपको महसूस होता रहता है और आप सारे वक्त ये कर रहे हैं, तो ये पाप है और आपको इससे डिलीवरेंस की ज़रूरत है। और आपको अपने पास्टर के पास, लीडर के पास जाने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है। पूरी बात आप डिटेल में ना बता पाए, लेकिन बोलिए जो ये वचन है जहाँ पे यीशु मसीह ने मना करा है कि तू किसी भी के साथ ये इमेजिनेशन मत करना, और मैंने करा है, बस इतना कह दीजिए, वो समझ जाएंगे। आपको सारी बातें खोल करके वो आपको एम्बैरेस नहीं करेंगे, वो आपको शेम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ताकि वो आपके लिए दुआ करें और आपके पाप आपके ऊपर से क्षमा हो जाएं। और अगर आप अश्लील चीज़ें देख रहे हैं और आपका हमेशा मन करता रहता है बस टाइम मिले थोड़ा और देख लें, थोड़ा और देख लें, कल से नहीं देखेंगे, मैं बस आज नहीं देखूंगा, और फिर आप मुस्कुराते हुए चर्च आते हैं और आप चर्च आकर के अपनी बहनों को और अपने भाइयों को गलत नज़रों से देखते हैं, कितना ही गहरा पाप है ये। और मैं तो ये पूछूंगी, क्या अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आप विश्वासी हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ये बातें हमारे अंदर है तो हम विश्वासी जैसे कैसे हो सकते हैं? हम तो अन्य जातियों से भी बढ़ करके पाप करें। कहने के लिए तो हम एक तरीके से सफेद कब्र हो गए ना, ऊपर से व्हाइट वॉश्ड है, अंदर गंद भरा हुआ है। और ऐसे तो फैरिसी और सादुसी थे जिसको यीशु मसीह ने धुतकारा और कहा यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स। तो क्या हम ऐसे हैं? हम उनकी तरह ना हो, हम प्रथाओं में ना चलें, हम बाइबल के अनुसार चलें। बाइबल बहुत स्पष्ट है, इसको ग्रहण कीजिए। इसकी शिक्षाएं बहुत आसान है। जिस चीज़ को ना करना है उसे ना कर दीजिए, जिस चीज़ को हाँ करना है उसे हाँ कर दीजिए। अगर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप पाप में हैं, और पाप आपकी ज़िंदगी में, आपके सारे रास्तों में पाप करना तो कितना ही आसान है। आप
तौबा कीजिए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से। ये पाप हमें नहीं करना है। आमेन। और एक अंतिम प्रश्न, क्या जो आपकी जिंदगी में पाप है आप उसे जानते हैं? आप उसको करने के बड़े बहाने बताते हैं, इसलिए मुझे करना पड़ता है, ऐसे होना पड़ता है, वैसे होना पड़ता है, और आप एक गंभीर तैयारी करते हैं उन पापों को करने के लिए, चाहे वो व्यभिचार जैसे पाप हैं, चाहे वो दूसरे पाप हैं, और आप ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं क्यों आपको बेचारे को करना पड़ता है। आपको मालूम है, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो दुष्ट तो बड़ा खुश है, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप तो खुद ही पाप में चल रहे हैं, आप तो शायद विश्वासी, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ समझाने के लिए, आपको तो विश्वासी ही नहीं कहना चाहिए, आपसे अच्छे तो अविश्वासी हैं, आपसे अच्छे तो वो हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हम तो यीशु मसीह का नाम लेके भी ये गलत काम करे जा रहे हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहती, मैं सिर्फ खुलासा करना चाहती हूँ ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकें और अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें और सच्चे बिलीवर बन सकें। आमेन। तो क्या करें? कौन है हमारा दुश्मन जो हमें ये सब काम करा रहा है? पता आदत क्या है हमारी? गलती हम करते हैं, हमें एक बंदा चाहिए होता है जिसको हम ब्लेम कर सके, तूने करा है, तेरी वजह से हमने किया है। ऐसा करते हैं ना? तो आइए हम ऐसा एक ब्लेम देने के लिए किसी को ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे यिर्मयाह, उसके 17वें अध्याय और 9 और 10 पढ़ेंगे हम, और वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो मन अगर हमें घुमा रहा है तो वक्त आ गया है इस मन को परमेश्वर के हवाले कर दें। एक और वर्स पढ़ें, मत्ती 15, 19 और 20, और यहां लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठ और निंदा जैसी सभी बुराइयां मन से ही आती हैं। ये ही हैं जिनसे कोई अपवित्र बना रहता है। मिल गया ना हमें हमारा एनिमी नंबर 1। तो हमें अपने मन को बदलना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि इस दिल को बदलें, इस हृदय को हम बदल लें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मानते हैं हमने बहुत पाप करे हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में। हमें माफ कर दीजिए। हमारा मन काला है, बहुत ही सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती हैं। ऊपर से हमें ये भ्रम है कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारे विश्वासी जैसे कोई काम नहीं। हमारे सारे काम दुष्ट के किंगडम से आते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम माफी मांगते हैं। हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, हमारे कुकर्मों को माफ कर दीजिए। यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र कर दीजिए। और हे यीशु मसीह, आप हमारे दिल में आ जाइए और हमें नया कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए अपने लहू के द्वारा, और पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता बना दीजिए। हे परमेश्वर, हम मानते हैं यीशु ही प्रभु है। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और वो ही प्रभु हैं। हम उन्हें अपना प्रभु मानते हैं। यीशु के नाम से आमीन। अगर आज आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है, अब आपने अपनी दिल की गवर्नमेंट को यीशु मसीह को दे दिया है। और जब अब आप उनके कदमों पे चलेंगे, आप चर्च जाएंगे, चर्च ढूंढेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। हालेलुया। हम जब याकूब उसका 4 अध्याय और 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। आपको अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है, अपने पास्टर के अधीन करना है, अपने लीडर्स के अधीन करना है, और हम्बल रहना है, दीन बने रहना है, और शैतान का सामना करना है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यीशु मसीह आपके दिल में रहते हैं। शैतान का विरोध करो, वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। परमेश्वर के पास आओ और वो भी तुम्हारे पास आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और अरे संदेह करने वालों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो हृदय को तो हमने आज पवित्र करा है। अब हम परमेश्वर के समीप हैं, और अब हम दुष्ट का सामना करेंगे, और हम झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों के विरोध में कुछ भी नहीं करेंगे। और आगे इसी पैसेज में लिखा है 11वें वचन में,
ए भाइयों, एक दूसरे के विरोध में बोलना बंद करो। आइए हम अपने आप को जज करें, दूसरों का ना करें, उनके विरोध में उल्टा सीधा ना बोलें, लेकिन जब कोई हमारे विरोध में उल्टा बोले हम उसे क्षमा करें, घुटनों पे उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ करें, और प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे और उन्हें भी बदलेंगे और हमें भी बदलेंगे। और यहाँ पर 17वीं वर्ष में लिखा है, एनीवन हु नोज द राइट थिंग टू डू बट डज नॉट डू इट इज सिनिंग। यानी कि जिसको पता है कि सही क्या है वो करना है और वो नहीं करता वो पापी है। और मैं विश्वास करती हूँ आज आप अपने पाप की मेंटालिटी को बदल रहे हैं। आपको मालूम है ना गलत क्या है, अब उसे नहीं करना। वायदा करिए मुझे, बोलिए आज परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मुझको जो जो ऑलरेडी मालूम है उन पापों को मैं नहीं करूंगा, पापों को मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं पाप रहित जीवन जीऊंगा यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं उनका आज्ञाओं का पालन करूंगा ताकि मैं उन्हें दिखाऊं कि मैंने प्यार करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती 10 के 38 और 39 में लिखा है, जब वो यातनाओं का अपना क्रूस स्वयं उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता, मेरे होने के योग्य ही नहीं। वह जो अपनी जान बचाने की चेष्टा करता है उसके प्राण खो देगा, किंतु जो मेरे लिए अपनी जान देगा वो जीवन पाएगा। आइए हम लोग अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पण दें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी को पाप रहित रखने के लिए। पहली बात जो उसके इन सब बातों के बाद में मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ वो ये है, प्रभु के सामने कुछ ऐसे प्रेयर करिए, प्रभु मुझे तो दिखता ही नहीं है मैं कि गलत हूँ। यही प्रॉब्लम है, घमंड। प्रभु मुझे तो दिखता ही नहीं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी आंखों में मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, अद्भुत हूँ मैं, लेकिन आज आप मेरा खुलासा करिए, मेरी आंखें खोलिए, मैं ज़रूर कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ कहेंगे ये प्रेयर तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है कई साल पहले मैं जब प्रेयर करती थी मैं कहती प्रभु वो गलत है, ऐसे गलत है, वैसे गलत है, लेकिन मुझे कुछ दिखता ही नहीं था अपने अंदर गलत। फिर मैंने एक दिन प्रेयर करी, प्रभु कुछ तो मैंने गलत किया होगा, मतलब कुछ तो गलत है, मुझे कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है। तब प्रभु ने मुझे एक बहुत लंबी लिस्ट थी गलतियों की, लिखती गई मैं इतनी सारी गलतियां निकली, बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत पश्चाताप किया। तब से मैंने प्रेयर करनी सीख ली है, प्रभु देखो ये लोग ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन जरूर मेरी भी कोई गलती, जरूर मैंने कुछ किया, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरे मन को आप जांचो, मेरे कर्मों को आप जांचो, मेरा जो लक्ष्य है उसको आप जांचो, कुछ तो पक्का गलत है, मैं मानूंगी नहीं। आज आपको मुझे मेरी गलती दिखानी ही होगी। और जब फिर खुलासा होता है ना, एक बहुत लंबा लिस्ट निकलता है और फिर आप पश्चाताप करते हो। दूसरों के बारे में बुरा भला कहने से पहले खुदा के पास आओ, अपनी गलतियों को इकरार करो, मांगो उनसे, बता देंगे वो। शॉर्टकट है ये, मेरी लाइफ में शॉर्टकट हो गया। जैसे ही कुछ होता है मैं गॉड मेरी पक्का गलती बताइए, नहीं नहीं मैंने गलत किया, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और गॉड मुझे कुछ ना कुछ दिखाते हैं, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजती है, कुछ ना कुछ तो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं हो कहते बस सारी गलती उसकी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो बड़ा भोला हूं। ये आपकी कहानी है, ये झूठ है, ये दुष्ट ने आपको भरमा रखा है। सही प्रेयर है कि प्रभु मैंने कुछ गलत किया है और मुझे दिखाइए। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपको अपनी गलतियां पता चल जाए तो याद रखिए यीशु मसीह ने बड़े पसीने बहाए और प्रार्थना की, प्रभु ये कटोरा मुझसे टाल दे, मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन मेरा शक्ल देख करके, ताकि मैं पाप रहित हो जाऊं और उनकी बेटी बन जाऊं। उन्होंने मेरे लिए जान दी। डरना चाहिए मुझे पाप करने से पहले। और आपको यीशु मसीह को क्या हम फिर से क्रूस पे चढ़ाएंगे? और आज आपको चुनाव करना है, जैसे कि यहोशू उसका 24 अध्याय वहां लिखा है, चूज दिस डे whom you will believe। आज चुनाव करिए किस पे विश्वास करेंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उनकी अपने बारे में रिपोर्ट पे विश्वास करिए और डिसाइड करिए मुझे तो अब 100% प्रभु के पीछे चलना है, मुझे गलत काम करने ही नहीं है। यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, उन्होंने खून के आंसू बहाए मेरे लिए, उनके शरीर से खून बह रहा था। मैं नहीं उनको अब दोबारा से क्रूस पर चढ़ा सकता, मुझसे दोबारा नहीं हो पाएगा कि मैं अपने यीशु मसीह को दुख दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं पवित्र आत्मा को दुख दूं। ऐसे करके सोचना है, और मैं पाप नहीं करूंगा। अब आपको एक और काम करना है, ये छोटे छोटे पाप छोड़ने होंगे। झूठ बोलना, या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बातों को छुपा लेना जो बताने की है, जो नहीं बताने की है उन्हें उजागर कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना, दूसरों की बुराइयां करना, ये सब छोड़ दीजिए।
गॉड कर लेंगे ना, संभाल लेंगे ना। जिन्होंने आपका बुरा किया है, आप उनको गॉड के हाथों में छोड़ दीजिए। आपका क्या काम है? माफ करना। आपका क्या काम है? उनको आशीष देना। आपका क्या काम है? उनको ब्लेस 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 ब्लेस, बहुत आशीष देना। उनका कल्याण हो, उनके बच्चे फूले फले, उनका उद्धार हो, उनके काम बन जाए, ये प्रेयर करनी है। हम तो ऐसे ही करते हैं हमारे चर्च में अपने दुश्मनों के लिए। जब भी हम किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर करें, समझ जाना उसने हमारा कुछ बुरा किया है, लेकिन प्रभु ने कहा है, माफ कर दो। आमेन। तो आपका काम है माफ करना। गॉड एक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें जो करना है वो आपके लिए जरूर करेंगे। लेकिन इंतजार मत करो कब बुरा होगा इसका, कब बुरा होगा इसका। ये आपका काम नहीं है, ये गॉड का प्रोजेक्ट है, वो संभाल लेंगे। आप अपने आप को सही करो, आप खुद पाप रहित बनो। आमेन। कुछ लोग बड़े लंबे चौड़े प्लान बनाते एक पाप करने के लिए, खास तौर से व्यभिचार को एनैक्ट करने के लिए। कई दिनों तक किसी के बारे में सोचते हैं, फिर उसको कुछ कुछ लिखते हैं, फिर कुछ गलत इमोटिकॉन्स भेजते हैं, फिर संदेश भेजने शुरू करते हैं। एकदम से कुछ नहीं होता। मैं पास्टर क्रेफ्लो डॉलर का मैसेज सुन रही थी। उन्होंने कहा, ये जो लोग कहते हैं ना अचानक से हमने ऐसे कि पता नहीं कैसे हो गए, कहते झूठ, आपको सब पता था। आपने कई महीनों इस बात पे मनन करा और तब आपने इस पाप को अंजाम दिया है। वो सारी छोटी छोटी प्लानिंग हटा दो। अगर आप किसी गलत वेबसाइट्स पे हैं जहाँ पे अश्लील चीजें दिखाई जा रही हैं, उनको अनसब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लगातार कंटेंट तो काफी अच्छा है, स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी, लेकिन गंद डाल रखा है, अगर आप वो नहीं देखो तो ये तो क्या हो जाएगा, उसका रिव्यू पढ़ लेना, उसकी समरी पढ़ लेना, किसी और से पूछ लेना, अच्छा शॉर्टकट में जरा बताना इसका क्या है, तो वो बता देंगे। वो आपको वो सब चीजें नहीं बताएंगे। क्या करना है, आपके पास तो टाइम ही नहीं। आप तो वीवीआईपी, आप तो एम्बेसडर्स हैं। हु हैज द टाइम टू सी दैट काइंड ऑफ फनी स्टफ? डोंट सी इट, जस्ट लेट इट गो। और हस्बैंड्स वाइफ्स को एक बात बोलूं मैं, अपने फोन को अनलॉक करके रखो। जब आप गलत हैं ही नहीं, जब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो फिर फोन लॉक क्यों कर रखा है? ऑफ कोर्स लॉक कर सकते हैं दुनिया के लिए, लेकिन मैं ये कह रही हूं अगर बाई चांस आपका फोन किसी ने खोल लिया और देखा क्या है, तो क्या निकलेगा वहां पे? आपको सोचना है गलत चीजें ना हो, पहले से नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और खुद भी आप प्रेयर करिए, प्रभु ये मेरे वीक एरियाज है, आज मैंने सुन लिया, मेरी मदद करिए। अपने लीडर्स के पास जाइए, उनके साथ पार्टनरशिप करिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी मदद करिए। और सबसे पावरफुल चीज, जो सबसे सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हैं इन पाप से बाहर आने के लिए, पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं, हर चीज में सहायता करेंगे, हर चीज में, हर चीज में। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हर असंभव जगह पर प्रभु ने मदद करी है, तो वो आपकी भी करेंगे। आपको बस उनसे मांगना है, प्रभु देखो ना ये गलत काम मैं करने वाला हूँ, मुझसे मतलब ये सब मुझसे ये करवाएंगे, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। और गॉड हमेशा एक रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। और एक आखिरी निवेदन है आपसे, जब आप इस जीवन को जीने लगे, अपने माइंड को पॉजिटिवली यूज करने लगे, अपनी संगति को बदलने लगे, अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करने लगे, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बी पेशेंट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना, मैं आपको वायदा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से बोल्डली कि आप पाप नहीं करेंगे। जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आज आप ये संदेश इसीलिए सुन रहे हैं, इसका पार्ट 1 है, उसे भी सुनिए और इसे भी सुनिए, दोनों को क्लब करके सुनिए। आप पाप नहीं करेंगे, ये मेरी घोषणा है यीशु मसीह के नाम से कि जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं वो बिल्कुल पाप नहीं करेंगे, वो यीशु मसीह की तरह पवित्र हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये मेरी दुआ है आपके लिए। बस पेशेंट रहना, थोड़ा सा इंतजार करना, बदलाव आ गया है। चर्च जाएं, प्रार्थना करना सीखें, वचन पढ़ना सीखें, वचन पढ़ने के क्लब्स ज्वाइन करें और अच्छे से गहराई से वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उसके अनुसार चलें। आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। आमेन। आइए सरों को झुकाएं। धन्यवाद परमेश्वर इस प्यारे वचन के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, वी वैल्यू योर वर्ड। प्रभु आपका वचन कितना कीमती है। हम सब घोषणा करते कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे और पाप रहित जीवन जिएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लूंगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बातों पर आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमें 9810585003
पर व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। ऐसे कई और ब्लेसिड मैसेजेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे भी जा सकते हैं। वहाँ ज़रूर जाइए, देखिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।